जय श्रीमान नारायण। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य के 26वें अध्याय को। तो आइए प्रेम पूर्वक सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करके कथा को प्रारंभ करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, पूर्व काल में आप स्तंभ नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि हो गए हैं, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ एवं उपवास व्रत में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ और मोह को सदा के लिए त्याग कर नर्मदा और मत्स्या के संगम के जल में प्रवेश किया था। जल के भंवर में बैठे हुए महातपस्वी आप स्तंभ को मल्लाहों ने मछलियों सहित जाल उठाते समय जल के बाहर खींच लिया। उन्हें इस दशा में देखकर वे निषाद भय से व्याकुल हो उठे और मुनि के चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मण, हमने अनजाने में बड़े भारी अपराध कर डाले हैं, आप उन्हें क्षमा करें। इसके सिवा इस समय आपका प्रिय कार्य क्या है, इसके लिए आज्ञा दें। मुनि ने देखा कि इन मल्लाहों के द्वारा यहाँ की मछलियों का बड़ा भारी संहार हो रहा है। ये देखकर उनका हृदय करुणा से भर आया और वे दुखी होकर बोले कि भेद दृष्टि रखने वाले जीवों के द्वारा दुख में डाले हुए प्राणियों की ओर जो अपने सुख की इच्छा से ध्यान नहीं देता, उससे बढ़कर क्रूर इस संसार में दूसरा कौन है। अहो, स्वस्थ प्राणियों के प्रति ये निर्दयतापूर्ण अत्याचार तथा स्वार्थ के लिए उनका व्यर्थ बलिदान कैसे आश्चर्य की बात है। ज्ञानियों में भी जो केवल अपने ही हित में तत्पर हैं, वो श्रेष्ठ नहीं हैं, क्योंकि यदि ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वार्थ का आश्रय लेकर ध्यान में स्थित होते हैं तो इस जगत के दुखातुर प्राणी किसकी शरण में जाएंगे। जो मनुष्य स्वयं अकेला ही सुख भोगना चाहता है, उसे मुमुक्ष पुरुष पापी से भी महापापी बताते हैं। मेरे लिए वो कौन सा उपाय है जिससे कि मैं दुखित चित्त वाले संपूर्ण जीवों के भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके दुखों को भोगता रहूं। मेरे पास जो कुछ भी पुण्य है वो सब दीन दुखियों के पास चला जाए और उन्होंने जो कुछ भी पाप किया हो वो सब मेरे पास आ जाए। इन दरिद्र, विकलांग तथा रोगी प्राणियों को देखकर जिसके हृदय में दया नहीं उत्पन्न होती, वो मेरे विचार से मनुष्य नहीं, राक्षस हैं। जो समर्थ होकर भी प्राण संकट में पड़े हुए भय विमल प्राणियों की रक्षा नहीं करता, वो उसके पाप को भोगता है। अतः मैं इन दीन दुखी मछलियों को दुख से मुक्त करने का कार्य छोड़कर मुक्ति को भी वर्ण नहीं करना चाहता। फिर स्वर्गलोक की बात ही क्या है। मुनि का ये वचन सुनकर मल्लाह लोग बहुत घबराए। उन्होंने महाराज नाभाग के पास जाकर सब बातें यथार्थ रूप से बतलाई। नभाग भी वो वृतांत सुनकर अपने मंत्रियों तथा पुरोहितों के साथ मुनि का दर्शन करने के लिए तुरंत ही वहां आए। राजा ने उन देवकल्प महर्षि का भली भांति पूजन करके कहा कि हे भगवान, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। आप स्तंभ बोले कि हे राजन, ये मल्लाह बड़े दुख से जीविका निर्वाह करते हैं। इन्होंने मुझे जल से बाहर निकालकर बड़ा भारी परिश्रम किया है, अतः तुम मेरा जो उचित मूल्य समझो वो इन्हें दो। नाभाग बोले, हे भगवान, मैं इन निषादों को आपके बदले में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ। तब आप स्तंभ ने कहा कि हे राजन, मेरा मूल्य 1,00,000 ही नियत करना उचित नहीं है। मेरे योग्य जो मूल्य हो वही इन्हें अर्पण करो। इस संबंध में अपने मंत्रियों के साथ विचार कर लो। तब नाभाग बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, यदि पूर्वोक्त मूल्य उचित नहीं है तो इन निषादों को 1 करोड़ दे दिया जाए, और यदि ये भी आपके योग्य ना हो तो आज्ञा होने पर और भी अधिक दिया जा सकता है। आप स्तंभ बोले कि हे राजन, मैं 1 करोड़ या इससे अधिक मूल्य के योग्य नहीं हूँ। मेरे योग्य मूल्य चुकाओ, ब्राह्मणों से सलाह ले लो। राजा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मेरा आधा या पूरा राज्य इन निषादों को दे दिया जाए। मेरे मत में ये मूल्य आपके योग्य होगा, किंतु आप किस मूल्य को पर्याप्त मानते हैं वो स्वयं बताने की कृपा करें। आप स्तंभ बोले कि हे राजन, तुम्हारा आधा या पूरा राज्य भी मेरे लिए उचित मूल्य नहीं है। मूल्य वो दो जो मेरे योग्य हो। समझ में ना आता हो तो ऋषियों के साथ विचार कर लो। महर्षि का ये वचन सुनकर मंत्रियों और पुरोहितों के साथ विचार विमर्श करते हुए धर्मात्मा राजा नाभाग बड़ी चिंता में पड़ गए। इसी समय महातपस्वी लोमस ऋषि वहां आ गए। उन्होंने नाभाग से कहा कि हे राजन, भय ना करो, मैं मुनि को संतुष्ट कर लूँगा। राजा बोले कि हे महाभाग, आप ही इनका मूल्य बता दें, अन्यथा ये महर्षि क्रोध में आकर मेरे कुटुंब, कुल, बंधु बांधव तथा समस्त चराचर त्रिलोकी को भस्म कर सकते हैं। फिर मुझ जैसे अत्यंत तुच्छ, दीन एवं विषय मनुष्य की बात तो क्या ही है। लोमस ने कहा, हे महाराज, तुम उनका मूल्य देने में समर्थ हो। श्रेष्ठ जगत के लिए पूजनीय हैं और गौएं भी दिव्य एवं पूजनीय मानी गई हैं, अतः तुम उनके लिए मूल्य के रूप में गौ ही दे दो।
लोमस जी का ये वचन सुनकर राजा नाभाग मंत्री और पुरोहितों के साथ बहुत प्रसन्न हुए और हर्ष में भरकर बोले, हे भगवान, उठिए उठिए मुनि श्रेष्ठ, ये आपके लिए योग्यतम मूल्य प्रस्तुत कर दिया गया है। आप स्तंभ ने कहा, मैं प्रसन्नतापूर्वक उठता हूँ। राजन, तुमने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। मैं गौओं से बढ़कर दूसरा मूल्य कोई ऐसा नहीं देखता जो परम पवित्र एवं पापों का नाश करने वाला हो। गौओं की परिक्रमा करनी चाहिए, वे सदा सबके लिए वंदनीय हैं। गौएं मंगल का स्थान है, दिव्य है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इन दिव्य गुणों से विभूषित बनाया है। जिनके गोबर से ब्राह्मणों के घर और देवताओं के मंदिर भी शुद्ध होते हैं, उन गौओं से बढ़कर अन्य किसको बताएं। गौओं के मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, ये पांचों वस्तुएं पवित्र हैं और संपूर्ण जगत को पवित्र बनाती हैं। गाय मेरे आगे रहें, मेरे पीछे रहें, गाय मेरे हृदय में रहें और गाय के मध्य में मैं निवास करूं। जो प्रतिदिन तीनों संध्याओं के समय नियम परायण एवं पवित्र होकर गाँवों में जागृतो नित्यम इत्यादि श्लोक का पाठ करता है, वो सब पापों से मुक्त होता है और स्वर्ग लोक में जाता है। प्रतिदिन भक्ति भाव से गौओं को गौग्रास देने में श्रद्धा रखनी चाहिए। जो प्रतिदिन गौग्रास अर्पण करता है, उसने अग्निहोत्र कर लिया, पितरों को तृप्त कर दिया और देवताओं की भी पूजा संपन्न कर ली। गौग्रास देते समय प्रतिदिन इस प्रकार से मंत्रार्थ का चिंतन करें। सुरभ की पुत्री गौजति संपूर्ण जगत के लिए पूज्य हैं। वो सदा विष्णु पद में स्थित हैं और सर्वदेवमयी हैं। मेरे दिए हुए इस ग्रास को गौ माता देखें और ग्रहण करें। ब्राह्मणों की रक्षा करने, गौओं को खुजलाने और सहलाने तथा दीन दुर्बल दुखी प्राणियों का पालन करने से मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। यज्ञ का आदि, अंत और मध्य गौओं को ही बताया गया है। वे दूध, घी और अमृत सब कुछ देती हैं, इसलिए गौओं का दान करना चाहिए और उनकी प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। ये गौएं स्वर्गलोक में जाने के लिए सीढ़ी बनाई गई हैं। गौओं के इस उत्तम महात्म को सुनकर निषाद ने महाभाग आप स्तंभ जी को प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, हमने सुना है कि साधु पुरुषों के संभाषण, दर्शन, स्पर्श, श्रवण और कीर्तन सभी पवित्र करने वाले हैं। हमने यहाँ आप जैसे महात्मा के साथ वार्तालाप किया और आपका दर्शन भी कर लिया। अब हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। आप स्तंभ जी बोले, इस गौ को तुम लोग ग्रहण करो, इससे तुम सब लोग पाप मुक्त हो जाओगे। निषाद निंदित कर्म से युक्त होने पर भी प्राणियों के मन में प्रीति उत्पन्न करके इन जलचारी मत्स्यों के साथ स्वर्गलोक में जाएं। मैं नरक को देखूं या स्वर्ग में निवास करूं, किंतु मेरे द्वारा मन, वाणी, शरीर और क्रिया से जो कुछ भी पुण्य कर्म बना हो, उससे ये सभी दुखार्त प्राणी शुभ गति को प्राप्त हो जाएं। तदनंतर शुद्ध चित्त वाले महर्षि आप स्तंभ की सत्यवाणी के प्रभाव से ही वे सभी मल्लाह मछलियों के साथ स्वर्गलोक में चले गए। मछलियों सहित उन मत्स्य जीवी निषादों को स्वर्ग में आया हुआ देखकर मंत्रियों और सेवकों के साथ राजा नाभाग को बड़ा विस्मय हुआ। वे इस प्रकार बोले, कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदा संतों एवं पवित्र जल वाले तीर्थों का सेवन करना चाहिए। इस जगत में एक क्षण के लिए भी उनका संग किया जाए तो वो कभी निष्फल नहीं होता। अतः साधु महात्माओं के पास बैठे और उन्हीं के साथ उत्तम कथा वार्ता करें। तदनंतर आपस स्तंभ मुनि एवं महातपस्वी लोमस ने नाना प्रकार के उत्तम पद सुनाकर राजा को बोध प्राप्त कराया। तब राजा ने परम दुर्लभ धर्ममय बुद्धि धारण की। तत्पश्चात वे दोनों महर्षि राजा नाभाग की प्रशंसा करते हुए बोले, अहो राजेंद्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि धर्म में तत्पर हुई है। मनुष्यों के लिए धर्म परम दुर्लभ है, विशेषतः राजाओं के लिए तो वो और भी दुर्लभ है। यदि राजा राज्य मद से उन्मत्त होकर स्वधर्म का परित्याग ना करे तो उससे बढ़कर दूसरा कौन हो सकता है। धर्म ही ध्रुव है, वो सदा अटल रहने वाला है। राज्य तो मोह रूप अथवा मोह का आश्रय है, वो स्थिर रहने वाला नहीं है। परंतु राज्य विषयक मोह होने पर नरक की प्राप्ति अत्यंत ध्रुव है। अतः विद्वान पुरुष राज्य की निंदा करते हैं। विषय लोलुप अविवेकी मनुष्य ही राज्य को मान्यता देते हैं। मनीषी पुरुष तो उसे सदा नरक के तुल्य देखते हैं। अतः हे महाराज, यदि तुम अपने लिए सनातन गति चाहते हो तो तुम्हें अपने मन में शोक, मोह और मद को कभी स्थान नहीं देना चाहिए। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे राजन, ऐसा कहकर वे दोनों महात्मा आप स्तंभ और लोमस अपने अपने आश्रम को चले गए और राजा नाभाग ने भी वरदान प्राप्त पाकर प्रसन्नतापूर्वक अपने नगर में प्रवेश किया। महाराज, इस तीर्थ में स्नान करके मत्स्येश्वर की पूजा करो। इसी तीर्थ के प्रभाव से महाभाग आप स्तंभ और मत्स्य जीवी निषाद मछलियों के साथ दिव्यलोक को प्राप्त हुए। वे सब आज भी दिव्य कान धारण करके वैष्णव धाम में विहार करते हैं।
तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगले का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। और आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। आप